हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि आज की आईडी पुरानी आईडी है इसलिए मैंने जान करके कहा, क्योंकि मैं भी आईडी इधर उधर कर रहा हूँ ना। आज की आईडी मैंने जो जनरेट की थी वो पुरानी आईडी दी थी, क्योंकि कल मुझे ये रीजनल ऑफिस शायद हरदोई की तरफ से जाना था, या जहां भी जाना था, के भी हरदोई की तरफ से मांगी गई थी, इसलिए मैंने उनको सर लॉ पुरानी ऑफ आईडी। मोशन को बता रहा है हाँ जी बेटा। सर, इंट्यूटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड जल्दी जल्दी, हाँ न्यूटन्स जल्दी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाँ impulse आगे and आगे Newton's आगे। third law of motion. Newton's third of law. सर मैं हाँ तीनों लॉज डिलीट कर दिए गए। ओ, अच्छा डिलीट किए गए। यस सर, डिलीटेड टॉपिक्स आपको बता रहे हैं। हाँ चलो आगे पढ़ो, सर जितना बस मैंने पढ़ा तो सब तो डिलीट कर दिया। यस सर। सर हाँ लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। आगे फ्रिक्शन, हाँ पढ़ना पड़ेगा, सर इसीलिए जान के फ्रिक्शन से पढ़ा रहे हैं रिलेटेड बेटा नहीं दिया मुझे। हुआ है, इम्पल्स का दिया हुआ है फ्रिक्शन में बस। कुछ डिलीट किया कि नहीं किया? नो सर, जितने टॉपिक्स मैंने बताया उतने ही लिखा हुआ है। फ्रिक्शन डिलीट नहीं है। अच्छा, वर्क पावर एनर्जी में एक बार जाना। सर एक मिनट। यस सर, उसका तो लिखा ही नहीं यहाँ पे। नहीं रोटेशन लिखा है। मोशन का। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ रोटेशनल मोशन में क्या डिलीट किया? Statement of parallel and perpendicular axis theorem and their application. हाँ अच्छा, उसको हटाया है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना? यस सर, उसका नेम तो दिया नहीं है रिलेटेड टॉपिक में। हाँ हाँ, तो फिर वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। हाँ तो वो तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई ना बेटा। जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस, अभी आप ब्लैक बोर्ड पे जो देख रहे थे वही था वो उसी के एप्लीकेशन कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, जब आपने शुरू में देखा होगा साइन इन था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो आपने डिलीटेड टॉपिक में पुली तो नहीं लिखा है ना बेटा? नो सर। तो इसका मतलब ये सारे चीजें आएंगे, ये तो डिलीटेड टॉपिक में नहीं है। हाँ देखो बेवकूफ एक्चुअली बेटा, पूरी फिजिक्स में चाहे वो 12th क्लास के डिलीटेड टॉपिक की बात कर ले या 11th क्लास के डिलीटेड टॉपिक, क्योंकि हम लोग 12th के साथ तो काफी ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है, वो बोर्ड का मैटर होता है, तो केवल बेवकूफ बनाया गया फिजिक्स के मैटर पे अगर यस सर, वो टॉपिक्स डिलीट हुए जिससे हमें पढ़ना ही होगा मींस। हाँ, कहने का मतलब ये है कि आप पब्लिक में मीडिया में आ गए कि मैंने 30% जो है डिलीट कर दिया, लेकिन आप ये बताओ जब हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे तो बिना न्यूटन्स के लॉज को टच किए हुए कैसे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे कि भैया ये अपरेंट वेट का केस है, ये पुलिंग पुशिंग का केस है, या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बिना टच किए हुए कैसे? तो उनका मानना क्या है, इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि ये तीनों लॉज ऑफ मोशन आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो कहने के नाम पर फॉर द सेक ऑफ है, यही काम 12th में भी किया है, बहुत मेजर कोई चेंज नहीं है, सेम कंडीशन इन्होंने 12th पे भी काम वर्कआउट किया है। ठीक है, तो वो फिजिक्स में कहना है, अब जैसे उन्होंने अभी तुम बता रही थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाना होगा, तो उसकी एक लाइन की एप्लीकेशन अभी आपने जो स्टार्टिंग पे ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा देख रहे थे वो एप्लीकेशन ही था, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस का एप्लीकेशन था। 2 लाइन बच्चों को बताने में क्या, उससे बच्चे को तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। होने दो, लेट होने दो सिलेबस को, होने दो, उससे टेंशन नहीं, यहाँ पढ़ो पूरा। ठीक है, बहुत बड़ा कोई सिंगल मेजर टॉपिक अगर डिलीट होगा तो देखेंगे, इसका मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल तक ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको ना पढ़ाया जाए तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, केवल वो बेवकूफ से बनाए गए हैं डिलीटेड टॉपिक के नाम पर। ठीक है, ये हम 12th में भी देख चुके हैं, एक आध टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया है। ठीक है, मतलब ऐसी चीजें कहते हैं कि आपको वो तो पढ़ना पड़ेगा, आप उसको पढ़ो, तो मतलब क्या निकल के आता, बाकी चीजें जब हम पढ़ ही रहे हैं, ऐसी चीज आप बाइफरकेट कर दो जिसको पूरा का पूरा चीज हट गया होता, तब तो समझ में आती है। और दूसरी चीज बेटा,
ये पैंडेमिक तो अभी रहेगा ना, हमेशा थोड़ी ना रहेगा। अभी कंपटीशन होगा तो उसमें थोड़ी कहेंगे कि नहीं मैंने 11th क्लास में आप लोगों ने नहीं पढ़ा था इसलिए टॉपिक नहीं आएगा। तो सर उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। कंपटीशन के लिए बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बी कॉशियस अबाउट द थिंग्स, इसके पीछे मत पड़ो कि क्या है। चलिए देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लगभग अभी हमने जनरल चीजें फोर्स में लगभग करा दिया, हालांकि पुली पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत कुछ है कराना, लेकिन अब हम फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कर ले तब वहां कराएंगे, ठीक है। ये जो कनेक्टेड बॉडी आपकी मोशन कहलाती हैं, ये बहुत ज्यादा तरीके से इन्वॉल्व है, ठीक है। पुली को हम एक और भी कहते हैं, कनेक्टेड बॉडी मोशन भी कहते हैं, क्योंकि वो दो बॉडीज हैं आपस में कनेक्ट हैं एंड दे आर मूविंग, तो उसको कनेक्टेड मोशन भी कहते हैं। हाँ ठीक है। ट्रांसलेशन तो अब देखो इसमें एक चीज और आता है। अब ऐसे भी प्रॉब्लम डेवलप होंगे कि पुली यहाँ लगी है, एक ब्लॉक यहाँ है, इस जगह पे काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ एक्सेलरेशन बतानी है, इस जगह कितनी टेंशन डेवलप होगी, यहाँ टेंशन कितनी डेवलप होगी, इस ब्लॉक में क्या एक्सेलरेशन होगी, ये सारी चीजें निकालनी है। एक आध ब्लॉक और जोड़ दो इसके साथ में, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ टेंशन अलग हो जाएगी, क्योंकि ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है, ठीक है। इससे इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ टेंशन डिफरेंट हो जाएगी, टी रैस हो जाएगी। तो बहुत से इन्वॉल्वमेंट है। इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक है, पुली यहाँ लगी हुई है, आपका ब्लॉक ये है, इससे जा रही है, इससे अटैच है, लाइक दैट वन। तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम है। हाँ, दो तीन प्रॉब्लम जो आपकी बुकिस प्रॉब्लम है वो मैं जरूर आपसे कहूंगा, आप पहले चेक कर लीजिएगा जा करके। दो प्रॉब्लम और है, तुम ये एक्सरसाइज में है या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम में है, आज शेयर कर देना। प्रियांशी आपकी जिम्मेदारी है क्वेश्चन शेयर करने की, हमेशा जब बात करते हैं। दो क्वेश्चन आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जनरली मान लो इंटरनल पेपर तो मैं बना दूंगा, एक्सटर्नल पेपर एनुअल के हमेशा रीजनल ऑफिस से आते हैं बेटा, हाफ ईयरली और उसके। इस बार हाफ ईयरली लोग बनाएंगे, लेकिन एनुअल तो आएगा। ऐसे 4 ब्लॉक हैं, ठीक है। एक ब्लॉक पे फोर्स लगाया जा रहा है, अलग अलग बॉडी पर कितनी फोर्स, जैसे पूछेगा कि ये ब्लॉक इन दोनों पे कितना फोर्स लगाएगा, या ये ब्लॉक इस पे कितना फोर्स लगाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे 4 ब्लॉक का बना हुआ आपके प्रदीप वाली बुक में दिया गया है। आई थिंक एक्सरसाइजेज में है, वहां पर है, एग्जाम्पल में नहीं है, वो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन है 4 ब्लॉक से, कि वो 4 ब्लॉक दे आर कनेक्टेड विद 3 या 4 ब्लॉक कुछ भी ले लो, एंड दे आर कनेक्टेड विद ए स्ट्रिंग, ठीक। और यहां से हम इसको पुल कर रहे हैं, तो इसमें टेंशन कितनी आएगी और क्या एक्सेलरेशन होगा वो कैलकुलेट करने के। तो ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, इसको शेयर करिएगा। देखो रही बात इस क्वेश्चन की, जनरली इसमें क्वेश्चन में सारे के मास सेम दे रखे हैं, आप क्वेश्चन को देखोगे, और ये फोर्स आप एफ अप्लाई कर रहे हो। एक्चुअली जो ये फोर्स लग रहा है कि ऑल द 4 बॉडीज पर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा F/4m, ठीक है। यानी हर बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी वो सेम होगी, क्योंकि ऑल द 4 बॉडीज आर कनेक्टेड। अब प्रॉब्लम आती है फोर्स की। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो बॉडी है केवल इन दोनों को पुश कर रही है, सबको नहीं पुश कर रही है, ध्यान रखिएगा। जब इधर से धक्का दिया जा रहा तो ये जो बॉडी है केवल इन दोनों को पुश कर रही है। तो अगर कोई पूछता है यहां पर कितना फोर्स ये बॉडी इन पे अप्लाई कर रही होगी, तो केवल 2 ही बॉडी एक्ट कर रही, तो F=ma, और इसने कितने मास को केवल पुल किया, दैट इज कॉल्ड 2m मास को। एक्सेलरेशन आपके पास आ गया क्या कहते हैं 4m। इसको सॉल्व कर लेना जो जी आ जाए, F/2 फोर्स करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन है। अब ये वाली ब्लॉक केवल इसी को पुश कर रही है, ब्लॉक होते तो करती, लेकिन नहीं है, तो ये ब्लॉक केवल इसी को पुश कर रही है, ये ब्लॉक इन तीनों को पुश कर रही है। तो हर जगह पे यहाँ पे फोर्स एफ है, लेकिन यहाँ पे फोर्स एफ नहीं होगा, यहाँ पे फोर्स अलग होगा, यहाँ पे फोर्स अलग होगा। क्यों? जब ये ब्लॉक इसको पुश कर रही होगी तो केवल और केवल इन 3 ब्लॉक को पुश कर रही होगी बेटा, ठीक है। तो दैट इज द रीजन यहाँ 3m का केस आएगा। जैसे यहाँ हमने 2m लिया, इस जगह पे 3m का केस आएगा।
यहाँ पे पहुंचेंगे तो 2 ब्लॉक को कर रही है, यानी 2m मास जो होगा जिसको पुश कर रही है वो उसको 2m होगा। और जब यहाँ पे आएंगे तो ये ब्लॉक केवल एक ही बॉडी को कर रही है, तो यहाँ पर केवल m आएगा, और बाकी तो आपको एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपको कैलकुलेट है। तो आपको हर डिफरेंट जगह पे कितनी कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है इस क्वेश्चन में ये निकालना है। इसमें तो टेंशन निकालना सभी, इसमें भी सेम है, सारे ब्लॉक के मास m दे रखे हैं क्वेश्चन में, और टेंशन निकालना है सब में क्या, यहाँ T1 मान लेना, यहाँ T2 मान लेना, वॉट एवर द T3 मान लेना, जो भी कुछ है। पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन निकालने के बाद फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करना, जैसे F माइनस T1 इक्वल टू M, कितना है ये बॉडी का मास, कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा। फिर जब यहां पर आएंगे तो दूसरी इक्वेशन बनेगी T1 माइनस T2, इसका रिएक्शन दिया है, T2 का रिएक्शन जाएगा। ये ऐसे लगता है टेंशन बेटा, दोनों साइड से लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये T1 से इसको पुल करेगा, T1 यहाँ हुआ तो इसका रिएक्शन T2 होगा, फिर इसकी रिएक्शन बनेगी, एक्शन ये इस ब्लॉक के लिए एक्शन हो जाएगा, तो इसकी रिएक्शन तुरंत आएगी। तो यहाँ पर T1 माइनस T2 इजिकल टू जो भी इसका मास हो m इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे इक्वेशन बनती चली जाएगी। तो यहाँ पे लगभग 4 इक्वेशन बनते हो, 4 इक्वेशन कर देना तो आपको टेंशन T1 T2 T3